नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व नारायण द्विवेदी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज हम बात करेंगे एक अत्याधुनिक मशीन जो कि फिजियोथेरेपी में आजकल बहुत यूज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी का जो एक शुरुआत थी वो हुई थी लगभग सन 1982 में। तब इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो यूरिनरी कंडीशंस में यूज़ करते थे, जैसे कि किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। फिर लगभग 1985 में जाके इसको ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में भी यूज़ किया जाने लगा, जैसे कि रिवीजन आर्थोप्लास्टी में, हिप की रिवीजन आर्थोप्लास्टी में उसकी सीमेंटिंग को लूज़ करके दोबारा ऑपरेशन करने के काम आती थी। बट आजकल इसका इस्तेमाल फिजियोथेरेपी में भी काफ़ी होता है। तो शॉक वेव का मतलब क्या है? ये इसको हम शॉक वेव थेरेपी बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी भी बोलते हैं। तो ये जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है कि ये जो है बॉडी के बाहर से काम करती है, इसमें कुछ चीरा नहीं लगाना पड़ता या कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती, बट ये बॉडी के बाहर से काम करती है। तो शॉक वेव जो काम करती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। वो ड्यूरेशन थोड़ी देर के लिए एक बार में आता है, बट उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। आप लोगों ने फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, अल्ट्रासाउंड की ट्रीटमेंट ज़रूर लिया होगा। तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी या पीक इंटेंसिटी के बारे में बात करूं, पीक प्रेशर के बारे में बात करूं, तो वो अल्ट्रासाउंड से लगभग 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो ये जो है इसका जो वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करती हैं। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? तो जब अल्ट्रासोनिक हम दे रहे थे तो ये शॉक वेव की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो शॉक वेव जो थेरेपी है इसको देने से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जो हमारे खून के बहाव है उसको तेज़ करती है, नए ब्लड वेसल्स को फॉर्म करती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हील करने के लिए ब्लड का फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो वो नए ब्लड वेसल्स को फॉर्म करती है जिससे हीलिंग फास्ट होती है। जो बॉडी में सेल्स है उनको रिपेयर करती है, बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, टिश्यूज़ को रीजनरेट करती है। बोन में अगर फ्रैक्चर होता है तो बोन को जब हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें रीमॉडलिंग में भी हेल्प करती है। और साथ साथ जो है कि बॉडी में मोबिलिटी रिस्टोर करती है, पेन में कम होता है। तो इसका ड्यूरेशन भी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत छोटा होता है। आमतौर पर अगर आप कोई भी फिजियोथेरेपी में आप अगर ट्रीटमेंट लें तो आपको रेगुलर आना पड़ता है और कई दिन तक आना पड़ता है। इसमें जो ट्रीटमेंट का एक ड्यूरेशन होगा सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का होता है, और ये हफ्ते में एक बार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोई बहुत पुराना कंडीशन है तो 2 बार। तो हफ्ते में एक बार लगभग 3 से 4 हफ्ते, यानी कि 3 से 4 सिर्फ सेशन लेने पड़ते हैं, और उसी में हमें काफ़ी आराम देखने को मिलता है। तो किन किन कंडीशंस में ये ज़्यादातर असरदार होती है? जैसे कि आजकल हम देखते हैं कंडीशंस, जैसे कि हील में पेन है, जैसे हम टेनिस हील पेन हो गया या कैल्किनियस पर हो गया, और आपका हील्स पर हो जाता है, प्लांटर फेशियाटिस हो गया, शोल्डर पेन हो गया, फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी काम आता है, काफ़ी टेंडिनोपैथीज होती हैं उसमें काम आता है, टेनिस एल्बो में जिसमें जोड़ में दर्द होता है उसमें काफ़ी काम आता है, मस्कुलर पेन से उनमें काम आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रैक्चर के बाद बोन हीलिंग में काम करता है, क्योंकि वो सेल्स को रीजनरेट करके बोन को रिपेयर करता है। तो किन किन एरियाज़ में दे सकते हैं? तो शरीर के किसी भी भाग में दे सकते हैं, लेकिन बस उतने प्रिकॉशन के साथ उस हिसाब से हमको इंटेंसिटी रखनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा एरिया है जो थोड़ा नाजुक है तो वहाँ इंटेंसिटी कम रखते हैं, अदरवाइज़ हम इसको बॉडी में कहीं भी दे सकते हैं, अपर बैक में, लोअर बैक में, हाथ में, कंधे में, घुटने में, किसी भी जगह पर दिया जा सकता है। धन्यवाद।